Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspapers, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is वर्ल्ड बैंक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023। तो जो वर्ल्ड बैंक का लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स है 2023 का, इसके बारे में हम जानेंगे। तो डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है कि लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स जो है किसके द्वारा रिलीज किया जाता है, तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा। इंडिया इज क्लाइंब 6th प्लेस इन द वर्ल्ड बैंक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023, नाउ रैंकिंग 38 आउट ऑफ 139 कंट्री फ्रॉम 44 इन 2018। इंडिया ने क्लाइम किया है 6 प्लेसेस को वर्ल्ड बैंक के लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में 2023 के। अब भारत का रैंक जो है वो 38 है आउट ऑफ 139 कंट्री पे। पहले कितना था, 2018 में 44 था। तो लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, इसका पर्पस क्या है? बेंचमार्किंग टूल टू हेल्प कंट्रीज आइडेंटिफाई चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटी दे फेस इन दियर परफॉर्मेंस ऑन ट्रेड लॉजिस्टिक। ये बेंचमार्किंग टूल की मदद करता है कंट्रीज को आइडेंटिफाई करने में जो चैलेंजेस है या अपॉर्चुनिटी जो कि उनको फेस करना पड़ रहा है परफॉर्मेंस को लेकर ट्रेड लॉजिस्टिक का। किसके द्वारा क्रिएट किया गया? तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा। इसका ड्यूरेशन क्या है? तो ये जो है आपका हमेशा 2 साल पे होता है, 2010 से 2018 के दौरान, लेकिन कोविड-19 के ब्रेक के कारण ये जो रिपोर्ट है उसको रिलीज किया गया 2023 पे। डायमेंशन की अगर बात करें हम तो 6 डायमेंशन है। क्या क्या? कस्टम, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंटरनेशनल शिपमेंट, लॉजिस्टिक कॉम्पिटेंस, क्वालिटी, ट्रैकिंग एंड ट्रेसिंग और टाइम लाइननेस। ये 6 इसका डायमेंशन है। इट रैंक कंट्रीज ऑन ए स्केल ऑफ 0 to 5 विथ 5 बीइंग द हाईएस्ट स्कोर। और ये रैंक करता है कंट्री को 0 से 5 के स्कोर पे। 5 जो है इसका मतलब हाईएस्ट स्कोर है। टॉप कंट्रीज इन 2023, जो टॉप कंट्रीज आपके 2023 के, तो सिंगापुर और फिनलैंड। रीजन फॉर इम्प्रूवमेंट इन इंडियाज परफॉर्मेंस, क्या रीजन है जो इम्प्रूवमेंट देखा गया इंडिया के परफॉर्मेंस में? तो इन्वेस्टमेंट इन सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, जो इन्वेस्टमेंट हुआ है सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पे। पीएम गति शक्ति स्कीम, नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी, कार्गो ट्रैकिंग, यूज ऑफ RFID, ये आपके एग्जाम्पल हो गए जो इन्वेस्टमेंट हुए सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के, जिस कारण इंप्रूवमेंट हुआ। इन्वेस्टमेंट इन हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, जो इन्वेस्टमेंट आपका हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर में हुआ, जैसे कि ट्रेड रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर, रिडक्शन ऑफ डिले इन कार्गो ट्रैकिंग एंड ड्वेल टाइम्स एक्सेट्रा, ये सारा आपका हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर पर इन्वेस्टमेंट हुआ। और जो इन्वेस्टमेंट टेक्नोलॉजी के सेक्टर पे किया गया, जैसे कि डिजिटलाइजेशन, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सप्लाई चेन विजिबिलिटी प्लेटफॉर्म, ये सारे आपके जो है इन्वेस्टमेंट जो हुआ इससे इंप्रूव हुआ इंडिया का परफॉर्मेंस इस इंडेक्स पे। इसके अलावा जो इनिशिएटिव लिया गया, तो लॉजिस्टिक इज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट लीड रिपोर्ट एंड लीड इंडेक्स। जो आपका लॉजिस्टिक इज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट लीड रिपोर्ट और लीड इंडेक्स है, ये और इनिशिएटिव है जो कि भारत गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया था। नेक्स्ट टॉपिक हमारा डिजिटल साइंस पार्क। तो हम जानेंगे डिजिटल साइंस पार्क के बारे में। प्राइम मिनिस्टर लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर इंडिया फर्स्ट डिजिटल साइंस पार्क इन त्रिवनंतपुरम, केरला। तो कहाँ पे ये पार्क बनाया जा रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो प्राइम मिनिस्टर ने नींव रखा है इंडिया का पहले डिजिटल साइंस पार्क का त्रिवनंतपुरम, केरला पे। डिजिटल साइंस पार्क इज ए मल्टी डिसिप्लिनरी क्लस्टर बेस्ड इंटरेक्टिव इनोवेशन जोन फोकस ऑन डिजिटल टेक्नोलॉजी। ये जो आपका डिजिटल साइंस पार्क है, ये मल्टी डिसिप्लिनरी क्लस्टर बेस्ड इंटरेक्टिव इनोवेशन जोन होगा, जिसका फोकस होगा डिजिटल टेक्नोलॉजी के ऊपर। इसका लोकेशन की अगर हम बात करें तो त्रिवेंद्रपुरम, केरला पे इसको बनाया जा रहा है। कॉस्ट क्या होगा? तो 1500 करोड़, 200 करोड़ फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ केरला, रिमेनिंग फ्रॉम अदर सोर्सेज इंक्लूडिंग इंडस्ट्री पार्टनर। 1500 करोड़ का इसका आउटले रखा गया है, जिसमें 200 करोड़ जो है वो गवर्नमेंट ऑफ केरला के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा, और जो रिमेनिंग अमाउंट है वो अदर सोर्सेज जिसमें कि इंडस्ट्री पार्टनर के द्वारा इकट्ठा किया जाएगा। ड्यूरेशन इसका क्या है? तो कंप्लीट करने की ड्यूरेशन इसका 2 साल रखा गया है। की फोकस एरिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक, इलेक्ट्रॉनिक, स्मार्ट हार्डवेयर, सस्टेनेबल एंड स्मार्ट मटेरियल। इसका मेन फोकस एरिया क्या होगा? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक, इलेक्ट्रॉनिक, स्मार्ट हार्डवेयर, सस्टेनेबल एंड स्मार्ट मटेरियल, इसके ऊपर इसका फोकस होगा। फैसिलिटी जो कि ये प्रोवाइड करेगा, हाई इन रिसर्च लैब एंड फैसिलिटी इंक्लूडिंग क्लीन रूम्स, मटेरियल कैरेक्टराइजेशन फैसिलिटी, ब्लॉकचेन एंड साइबर सिक्योरिटी लैब एक्सेट्रा। तो ये हाई इन रिसर्च लैब एंड फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा, जिसमें कि क्लीन रूम, मटेरियल कैरेक्टराइजेशन फैसिलिटी, ब्लॉकचेन एंड साइबर सिक्योरिटी लैब, ये सब प्रोवाइड होंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा माइलिन शीट। पीआईबी में काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, हम जानेंगे माइलिन शीट के बारे में। साइंटिस्ट हैव डेवलप मोनो लेयर ऑफ प्योर माइलिन बेस्ड प्रोटीन यूजिंग द लैंगमुर ब्लॉडेड टेक्निक टू स्टडी द रोल ऑफ एमबीपी इन डिजीज सच एज मल्टीपल स्क्लेरोसिस। साइंटिस्ट ने डेवलप किया है मोनो लेयर को प्योर माइलिन बेसिक प्रोटीन एमबीपी का उपयोग करके लैंगमुर ब्लॉडगेट टेक्निक का, ताकि स्टडी किया जा सके जो आपका रोल है माइलिन बेसिक प्रोटीन का डिजीज में, जैसे कि आपका मल्टीपल स्क्लेरोसिस के केस में। माइलिन शीट, a protective membrane that wrap around the axon of nerve cell in the human body। माइलिन शीट जो है आपका एक प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन होता है जो कि रैप होता है अराउंड एक्सॉन ऑफ नर्व सेल के पास ह्यूमन बॉडी पे।
उसका फंक्शन क्या माइलिन शीट का? एक्ट एज ए इंसुलेटर अलाउइंग फॉर फास्ट एंड इफिशिएंट ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल अलोंग द नर्व सेल। ये काम करता है एक इंसुलेटर के रूप में, यह अलाउ करता है फास्ट और इफिशिएंट ट्रांसमिशन इलेक्ट्रिकल सिग्नल का अलोंग नर्व सेल के लिए। कंपोजिशन की अगर इसकी हम बात करें तो कंसिस्ट ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन इंक्लूडिंग माइलिन बेस्ड प्रोटीन। ये कंसिस्ट करता है लिपिड और प्रोटीन को, साथ साथ माइलिन बेस्ड प्रोटीन को भी ये इंक्लूड करता है। इंपॉर्टेंस क्या है इसका? तो डैमेज टू माइलिन शीट कैन लीड टू न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर सच एज मल्टीपल स्क्लेरोसिस। अगर डैमेज होता है माइलिन शीट में तो इसके कारण मल्टीपल डिसऑर्डर हो सकता है, जैसे कि आपका न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो गया, मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो गया। प्योर माइलिन बेस्ड प्रोटीन एमबीपी। MBP is a major protein component of the myelin sheath. It is responsible for the adhesion of the cytolysis surface liquid found inside cell of myelin. जो आपका माइलिन बेस्ड प्रोटीन है MBP, ये आपका एक मेजर प्रोटीन कंपोनेंट है माइलिन शीट का। ये रिस्पॉन्सिबल है आपका एडिशन के लिए साइटोलिसिस सरफेस पर लिक्विड जो कि पाया जाता है इनसाइड सेल्स के माइलिन में। मल्टीपल स्क्लेरोसिस क्या होता है? इट इज ए क्रॉनिक ऑटो इम्यून डिजीज ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम दैट अफेक्ट द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड ऑप्टिक नर्व। जो आपका मल्टीपल स्क्लेरोसिस होता है ये आपका एक क्रॉनिक ऑटो इम्यून डिजीज है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, जो कि अफेक्ट करता है ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और ऑप्टिक नर्व को। In multiple sclerosis, the immune system attack and damage the myelin sheath, leading to a variety of symptoms including muscle weakness, fatigue, balance problem and vision loss. और मल्टीपल स्क्लेरोसिस के केस में जो इम्यून सिस्टम होता है ये अटैक करता है और डैमेज कर देता है माइलिन शीट को, जिसके कारण बहुत सारे सिम्टम्स हो सकते हैं, जैसे कि मसल वीक होना, फैटिक लगना, बैलेंस में प्रॉब्लम होना या विजन का लॉस होना, ये सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा गोल्डमैन इन्वायरमेंटल प्राइज। तो हम जानेंगे गोल्डमैन इन्वायरमेंटल प्राइज के बारे में, किसको दिया गया ये भी हम जानेंगे। Alexandra Corrupt, a Mudupurul indigenous woman from Brazil, has won the Goldman Environment Prize for her leadership in defending her community land against illegal mining, hydroelectric dam and other environmental crime. जो आपकी अलेक्जेंड्रा कोरप है, जो कि मुनरुकु इंडिजिनस वुमन है ब्राजील की, उन्होंने जीता है गोल्डमैन इन्वायरमेंटल प्राइज को अपने लीडरशिप के लिए, जो उन्होंने डिफेंड किया था अपने कम्युनिटी के लैंड को इलीगल माइनिंग, हाइड्रोइलेक्ट्रिक डैम और अदर इन्वायरमेंटल क्राइम के खिलाफ। Korab is a part of group Munruku women who have taken up the responsibility of defending their people and have overturned the traditional old leadership. Munruku is an indigenous people of Brazil living in the Amazon River basin. जो आपका कोरप है ये एक पार्ट है ग्रुप का मुनरुकु वुमेन का, जिन्होंने लिया है रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो डिफेंड करेंगे अपने पीपल को, और उन्होंने ओवरटर्न कर दिया जो पहले का मेल लीडरशिप था उसको। मुनरुकु एक इंडिजिनस पीपल है ब्राजील के, जो कि रहते हैं अमेज़न रिवर बेसिन के पास। इस प्राइज के बारे में हम जान ले। गोल्डमैन इन्वायरमेंटल प्राइज established in 1989 by Goldman Environmental Foundation is a prize awarded annually to grassroots environmental activists, one from each of the world's 6 geographic regions: Africa, Asia, Europe, island and island nation, North America and South and Central America. The award is also called the Green Nobel. जो आपका गोल्डमैन इन्वायरमेंटल प्राइज है इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1989 में गोल्डमैन इन्वायरमेंटल फाउंडेशन के द्वारा। ये एक प्राइज है जो कि अवार्ड किया जाता है एनुअली ग्रासरूट इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट को, जो कि एक होते हैं आपके हर एक वर्ल्ड के 6 ज्योग्राफिक रीजन से: अफ्रीका, एशिया, यूरोप, आइलैंड एंड आइलैंड नेशन, नॉर्थ अमेरिका, साउथ एंड सेंट्रल अमेरिका से। ये जो अवार्ड है इसको ग्रीन नोबल भी कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पॉल्यूशन कर्विंग ट्री। तो हम जानेंगे जो पॉल्यूशन कर्विंग ट्री है इसके बारे में। सर्टेन ट्रीज एंड क्रॉप्स दैट आर नेटिव टू इंडिया हैव बीन फाउंड टू बी इफेक्टिव इन कॉम्बैटिंग एयर पॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू न्यू स्टडी। एक जो नया स्टडी है इसके अनुसार कुछ ट्रीज और क्रॉप जो कि नेटिव है भारत के, उसमें पाया गया कि वो इफेक्टिव है कॉम्बैट करने के लिए एयर पॉल्यूशन को। The level of ascorbic acid in plant determine their tolerance against the adverse effect of oxidizing pollutant. The higher the ascorbic acid, the higher the tolerance. जो लेवल होता है ascorbic acid का प्लांट में, ये डिटरमाइन करता है उनके टॉलरेंस लेवल को एडवर्स इफेक्ट के खिलाफ ऑक्सीडाइजिंग पॉल्यूटेंट का। अगर हायर है ascorbic acid तो मतलब उसका जो टॉलरेंस कैपेसिटी है वो भी हायर होगा, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। Trees with higher air pollution tolerance index are tool used to assess the tolerance capacity of tree and crop species against air pollution. Value are peepal, neem, mango and crops like maize, pigeon pea and safflower. जो आपका ट्रीज है जहाँ जिसका हाईएस्ट एयर पॉल्यूशन टॉलरेंस इंडेक्स है आपका APTI है, ये एक टूल है जिसका उपयोग किया जाता है एसेस करने के लिए टॉलरेंस कैपेसिटी को ट्री और क्रॉप के स्पीसीज का एयर पॉल्यूशन के खिलाफ। इसमें आपका पीपल, नीम, मैंगो ट्रीज आ गया। क्रॉप में जैसे कि मेज हो गया, पिजन पी हो गया, सेफ्लावर हो गया। Ascorbic acid, vitamin C, is involved in regulating photosynthesis, hormone biosynthesis, and regenerating other antioxidants. जो आपका एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी है यह इन्वॉल्व होता है रेगुलेट करने के लिए फोटोसिंथेसिस को,
हार्मोन बायोसिंथेसिस को रीजनरेट करने के लिए और एंटीऑक्सीडेंट के रूप में ये काम करता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा तमिलनाडु मोना मदुराई पोट्री, पीआईबी के लिए इंपॉर्टेंट है, तो हम जानेंगे तमिलनाडु के मोना मदुराई पोट्री के बारे में। रिसेंटली मना मदुराई पोट्री वाज गिवन जीआई टैग। अभी हाल ही में जो मना मदुराई पोट्री है उसको जीआई टैग दिया गया है। डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है कि ये जिसको जीआई टैग मिला है ये पोट्री किस स्टेट को बिलोंग करता है। तो जो अभी हाल ही में मनु मदुराई पोट्री जिसको कि जीआई टैग दिया गया है ये तमिलनाडु का है। लोकेशन इसकी अगर हम बात करें तो मनु मदुराई इन शिवगंगा डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु। रॉ मटेरियल जिसका कि उपयोग होता है इसको बनाने के लिए सॉइल, वाटर, सैंड, लीड, ग्राफाइट, कैल्शियम लाइम, एस, रेड लीड, सोडियम सिलिकेट, मैंगनीज, आयरन ऑन प्लास्टिसाइजिंग, ये सारे रॉ मटेरियल है जिसका उपयोग होता है इस पॉटरी को बनाने के लिए, मनु मदुराई पॉटरी को। यूनिक फीचर क्या है इस पॉटरी का? यूज ऑफ यूनिक टाइप ऑफ क्ले सोर्स फ्रॉम वाटर बॉडी। पोट मेकिंग रिक्वायर्स एक्सपर्टाइज एट द बॉटम हैज टू बी परफेक्टली राउंड एंड द सर्कमफेरेंस ऑफ द पोट एंड नेक शुड बी प्रोपोर्शनेट। द पोट इज पेंटेड इन डिफरेंट कलर। इसमें उपयोग होता है यूनिक टाइप ऑफ क्ले का जिसको सोर्स किया जाता है वाटर बॉडी से। पोट को लिए आवश्यकता है एक्सपर्टाइज की क्योंकि जो बॉटम होता है वो परफेक्टली राउंड होता है, जबकि सर्कमफेरेंस जो होता है पोट का और नेक का ये प्रोपोर्शनेट होता है। पोट को इस तरीके से पेंट किया जाता है अलग अलग कलर से कि देखने में ये एकदम यूनिक और अट्रैक्टिव लगता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा फार्मिंग कार्बन क्रेडिट मार्केट। तो हम जानेंगे फार्मिंग कार्बन क्रेडिट मार्केट के बारे में। The Uttar Pradesh government has launched an agroforestry project in partnership with the Energy and Resource Institute TERI to link farming with the global carbon credit market and generate additional rural income. उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है एक एग्रोफॉरेस्ट्री प्रोजेक्ट को मिलके एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट टेरी के साथ। तो किसने किसके साथ मिलकर लॉन्च किया इंपॉर्टेंट है ताकि लिंक किया जा सके फार्मिंग को ग्लोबल कार्बन क्रेडिट मार्केट के साथ और जनरेट किया जा सके एडिशनल रूरल इनकम को। कार्बन क्रेडिट मार्केट जो कार्बन क्रेडिट है ये परमिट अलाउ करता है एमिशन को 1 टन ग्रीन हाउस गैसेज का पर परमिट के लिए। ये पीरियड के लिए अवार्ड किया जाता है कंपनी को जो कंट्रीब्यूट करते हैं पॉल्यूशन को लिमिट करने में अपने एमिशन से दौरान और सेल करते हैं एक्स्ट्रा क्रेडिट को अनदर कंपनी को जिनको इसकी आवश्यकता होती है। ट्रेडिकल मैकेनिज्म की अगर हम बात करें ट्रेडिंग मैकेनिज्म की कैसे किया जाता है तो अलाउंस बेच होता है रेगुलेटेड इंटाइटीज जो है वो रिसीव करते हैं सर्टेन नंबर ऑफ अलाउंस क्रेडिट को एमिशन के लिए वो बाई कर सकते हैं और सेल कर सकते हैं इस कंपाइलेंस ऑब्लिगेशन को और जनरेट कर सकते हैं रेवेन्यू को एक्सेस क्रेडिट से। ऑफसेट बेस्ड जो होता है ये वॉलेंट्री ऑफसेट होता है जिसको क्रिएट किया जाता है एमिशन रिडक्शन के प्रोजेक्ट के लिए जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जी हो गया। इसको वेरीफाई किया जाता है रजिस्टर किया जाता है और बेचा जाता है वैसे कंपनी या इंडिविजुअल को जो कि खोज रहे हैं रिड्यूस करने के लिए अपने कार्बन फुटप्रिंट को। मार्केट साइज की अगर हम बात करें तो जो ग्लोबल मार्केट एस्टिमेट है इसके लिए वो वर्थ $60 बिलियन का था 2021 पे और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि बढ़ के $100 बिलियन तक हो जाएगा 2030 तक। मतलब ह्यूज इसमें प्रोग्रेस की उम्मीद है। टाइप्स ऑफ क्रेडिट जो टाइप्स है क्रेडिट का जो कि अवेलेबल है तो सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन यूनिट, वेरीफाइड एमिशन रिडक्शन और रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट एक्सेट्रा ये सारे टाइप है क्रेडिट के। बेनिफिट की अगर हम बात करें तो ये इंकरेज करता है एमिशन रिडक्शन को और सस्टेनेबल प्रैक्टिस को, जनरेट कर रहा है रेवेन्यू को कंपनी के लिए, क्रिएट कर रहा है अपॉर्चुनिटी को इन्वेस्टमेंट के लिए एमिशन रिडक्शन प्रोजेक्ट पे और कंट्रीब्यूट कर रहा है ग्लोबल क्लाइमेट गोल पे। चैलेंजेस की अगर हम बात करें तो ये इंश्योर करता है एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी को एमिशन मेजरमेंट का और वेरिफिकेशन का। ये प्रिवेंट कर रहा है फ्रॉड को और डबल काउंटिंग को, इस्टेब्लिश कर रहा है क्लियर स्टैंडर्ड को और रेगुलेशन को, एड्रेस कर रहा है जो कॉन्सर्न है ऑफसेट क्वालिटी और एडिशनलिटी को लेके। इंडिया का जो पोजीशन है तो इंडिया जो है अमंग टॉप प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर में है कार्बन क्रेडिट के लिए वर्ल्ड पे। इंडिया का जो ग्रीन टारगेट है वो क्या है कि रिड्यूस किया जाए ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस के एमिशन को 45% तक, जनरेट किया जाए 50% इसके पावर को रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से और पहुंचा जाए नेट जीरो एमिशन तक 2020 तक। नेक्स्ट टॉपिक हमारा नेशनल मेडिकल डिवाइस पॉलिसी 2023। तो जो हमारा नेशनल मेडिकल डिवाइस पॉलिसी है 2023 का इसके बारे में हम जानते हैं। यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है नेशनल मेडिकल डिवाइस पॉलिसी को 2023 का। आवश्यकता क्यों पड़ी इस पॉलिसी की तो जो 80% मेडिकल डिवाइस करेंटली बेचे जा रहे हैं कंट्री पे उसको इम्पोर्ट किया जाता है और पार्टिकुलरली ये हाई इन डिवाइस होते हैं। इंडिया जो है वो वन ऑफ द लोवेस्ट पर कैपिटा स्पेंडिंग करता है मेडिकल डिवाइसेस के ऊपर $3 कंपेयर करें अगर हम ग्लोबल एवरेज पर कैपिटा कंजम्पशन से तो $47 का। ऑब्जेक्टिव क्या है इस पॉलिसी के पीछे तो फैसिलिटेट करना ऑर्डरली ग्रोथ को। ये जो मेडिकल डिवाइस सेक्टर है ये फास्ट ग्रोइंग सनराइज सेक्टर है भारत का जिसका 5% शेयर है ग्लोबल मेडिकल डिवाइस मार्केट में। एक्सेलरेट करके ग्रोथ को और पेटेंटिंग सेंट्रिक अप्रोच को बहुत कुछ अचीव किया जा सकता है। अचीव करना है 10 से 12% शेयर को एक्सपेंडिचर का ग्लोबल मार्केट का नेक्स्ट 25 ईयर पे। अभी क्या 1.5% ही है तो इसको 10 से 12% करना है।
एक्सपेंड करना है मार्केट साइज को $50 बिलियन तक 2030 तक, अभी क्या है $11 बिलियन का ही है। प्रोवाइड करना है एक इनेबलिंग इकोसिस्टम को मैन्युफैक्चरिंग के लिए, इंकरेज करना है डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट को और प्रोडक्शन को मेडिकल डिवाइस का, प्रमोट करना है सेफ्टी और एफिकेसी को मेडिकल डिवाइस के लिए, प्रोवाइड करना है सपोर्ट को ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम के लिए, गवर्नमेंट के द्वारा जो इनिशिएटिव लिया जा रहा है इसके लिए ताकि इसको बूस्ट किया जा सके। तो जो पीएलआई स्कीम है मेडिकल डिवाइस के लिए, टोटल 14 प्रोडक्ट्स जो है प्रोड्यूस कर रहे हैं, 37 प्रोडक्ट कमीशन को मैन्युफैक्चर किया जा रहा है हाई इन मेडिकल डिवाइस को, जैसे कि स्टार्ट किया गया था लीनियर एक्सुरेटर, एमआरआई स्कैन, सिटी स्कैन, मेमोग्राम, सीआर, एमआरआई कॉइल, हाई एंड एक्सरे ट्यूब एक्सेट्रा, ये सब को मैन्युफैक्चर किया जा रहा है हाई इन मेडिकल डिवाइस के लिए। सपोर्ट किया जा रहा है सेटअप करने के लिए 4 मेडिकल डिवाइस पार्क को। तो ये जो 4 मेडिकल डिवाइस पार्क सेटअप किए जाएंगे किस किस स्टेट में, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश। मेडिकल डिवाइस रूल जो है 2017 का, ये रूल क्लासिफाई कर रहा है कि जो मेडिकल डिवाइसेस है उसको 4 क्लास पे, जो कि बेस्ड होंगे एसोसिएटेड रिस्क और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अनुसार। नेशनल हेल्थ पॉलिसी जो है 2017 का, ये हाईलाइट कर रहा है जो आवश्यकता है प्रमोट करने का रिसर्च एंड डेवलपमेंट और डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को मेडिकल डिवाइस के लिए। तो इससे हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, ये जो पॉलिसी है एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये प्रोवाइड करेगा रिक्वायर्ड सपोर्ट और डायरेक्शन को, ताकि स्ट्रेंथन किया जा सके मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री को एक कम्पिटिटिव, सेल्फ रिलायंट, रेसिलेंट और इनोवेटिव इंडस्ट्री की ओर, जो कि कैटर करेगा हेल्थ केयर नीड को भारत का और पूरे विश्व का। That's all for डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.